हे यो भाई लोग, तो आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री विल और ट्रुथ के बारे में। और तुम्हें ये वीडियो पॉलिटिकल लग सकती है लेकिन ये है नहीं। तो हमने लोकी के सीजन 2 के फिनाले में देखा था कि कैसे अपना लोकी कैंग द कॉन्करर को हरा देता है और उसकी आइडियोलॉजी को तोड़ देता है। वो सभी को फ्री विल देना चाहता है और मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या सच में फ्री विल एग्जिस्ट करती है। क्या तुम्हारे पास फ्री विल है? क्या मेरे पास फ्री विल है? क्या सबके पास फ्री विल है? और क्या थैनोस, अल्ट्रॉन, होमलैंडर और कीरा जैसे विलन सही नहीं है अपनी जगह पर? क्या हमारे पास जो फ्री विल है हमें उसकी रिस्पेक्ट है? क्या हम अपने फ्री विल और अपने ट्रुथ की रक्षा करते हैं? जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि जब ये अपलोड हुई है, तब एक फाइल बहुत ही चर्चा में है और उस फाइल के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से मानवता को शर्मसार किया गया है, जिसमें ऐसे काम किए गए हैं जो इनह्यूमन्स भी नहीं कर सकते। अगर तुम समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो वेरी गुड। मतलब इंसानों के द्वारा इंसानों का भक्षण, या फिर मैं कहूँ कि बच्चों का, इससे भी ज्यादा अमानवीय कोई कृत्य हो सकता है। तो अगर हम ह्यूमंस इतने ही ज्यादा कमीने और इतने ही ज्यादा गलीज किस्म के हैं तो सुपर हीरोज किसको बचाने की बात करते हैं? और क्या हम सच में सुपर हीरोइज्म डिजर्व भी करते हैं? क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं हैं। हम फ्री विल के लायक नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमें मानवता अमानवता किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सबसे बड़ा है हमारा स्वार्थ। आज के समय में हम सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। मतलब कि तुम ये वीडियो देखोगे, उसके बाद 2 मिनट शोक मनाओगे और उसके बाद फिर से सब कुछ भूलकर अपने कामों में लग जाओगे। और ऐसा ही तो होता आया है अब तक। एप्स्टीन फाइल्स की बदौलत हमने देखा कि कैसे जो लोग हीरो बनकर बैठे हुए हैं उन्हीं के अंदर विलेन छुपे हुए हैं और यही लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं और हम मैनिपुलेट हो भी जाते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है सोचने के लिए। हम फ्री विल डिजर्व ही नहीं करते। ये फ्री विल जो हमें बहुत सारे संघर्षों के बाद मिली है, क्या हमें सच में इस फ्री विल की रिस्पेक्ट है? हमारे यहाँ पर कुछ लोग फ्री विल को बेच देते हैं सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही को गलत कह रहे हैं या गलत को सही। उनकी जेबें भरनी चाहिए बस। चतुर लोग हमेशा भोले भाले लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और भोले भाले लोग उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। वेलकम, तुम उस समय में रहते हो जहाँ पर जोकरों को भगवान बनाया जाता है और भगवान को जोकर। तुम एक ऐसी जगह पर ऐसे समय में रहते हो जहाँ पर लोगों ने अपनी फ्री विल और अपनी बुद्धि को तेल लेने भेज दिया है, जहाँ पर लोग जानते हैं कि ये गलत हो रहा है लेकिन उनके लिए वो गलत नहीं है क्योंकि उनका कोई फेवरेट पर्सन उसे कर रहा है। और क्रोध उन लोगों पर नहीं आता जो इसे समझते नहीं है, बल्कि उन लोगों पर आता है जो इसे समझकर भी अनदेखा करते हैं। असली चीजों की कोई मांग नहीं करता जिनकी वास्तविकता में जरूरत है, और जो नकली चीजें तुम्हें पकड़ाई जाती हैं तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हो और उन्हीं के लिए लड़ते रहते हो। अगर डेथ ही लास्ट स्टेज है यानी मृत्यु ही परम सत्य है तो फिर हम ये सब चीजें किसके लिए करते हैं? थोड़े से पैसे, स्टेटस और वाहवाही के लिए लोग सच को बोलना भूल जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडियन मीडिया या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं है बल्कि सबके साथ है। बहुत कम ऐसे हीरोज हैं जो वास्तविकता में आवाज उठा पाते हैं, लेकिन हेटर्स के द्वारा उनकी आवाज को भी दफना दिया जाता है। मार्क रफलो, ऐश्वर्या राय और पूरव झा इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। पता है, लोग तुम्हें मैनिपुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम मैनिपुलेट होना चाहते हो। हम जहाँ रहते हैं वहाँ रोज आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है और कुछ न कुछ अमानवीय होता रहता है। फिर भी हम उन चीजों को डिफेंड करने में लगे रहते हैं, उन लोगों को डिफेंड करने में लगे रहते हैं क्योंकि वो हमारे फेवरेट्स हैं। क्योंकि हमारी नजर में ह्यूमैनिटी कोई मायने नहीं रखती। ह्यूमैनिटी ह्यूमंस के अंदर होती है और शायद हम ह्यूमन हैं ही नहीं। मार्वल के किंगपिन जैसे लोग तुम्हें बरगलाते हैं, तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं असली चीजों से, असली बातों से, और तुम भटक जाते हो। तुम्हें वो चीजें नेसेसरी लगने लगती हैं जो नेसेसरी है ही नहीं शायद। मतलब तुम्हारे सर्वाइवल से ज्यादा नेसेसरी तो नहीं है। तुम एक ह्यूमन होकर सामने वाले को ह्यूमन नहीं समझ सकते। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पहले वो समझे उसके बाद तुम समझोगे। तुम काल्पनिक बातों पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। न जाने मृत्यु जैसे सत्य को जानते हुए भी लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। एक बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि लाइफ एक ही होती है और ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अपनी फ्री विल को खो मत और चापलूसी मत करो क्योंकि गलत का विरोध करने से ही सही उजागर होता है। सुपर हीरोज मार्वल और डीसी के पास हैं, यानी कि काल्पनिक हैं। वास्तविकता में सुपर हीरोज नहीं हैं। हमें कोई बचाने नहीं आएगा। वास्तविकता में हम ही सुपर हीरोज हैं और अगर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे या फिर अननेसेसरी बातों में हमेशा ध्यान देंगे या फिर बचते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हमें कीरा, होमलैंडर और थैनोस जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अल्ट्रॉन अगर सोचता है कि ह्यूमंस ही सारी बर्बादी की जड़ है तो वो सही सोचता है। हम
हम ही हैं। और अभी जो मैं सुपर हीरोज की बात कर रहा था, तो जिन्हें हम वास्तविकता में सुपर हीरो समझते हैं, यानी हमारे प्यारे माधव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे? क्योंकि इससे भी ज्यादा और अमानवीकृत क्या होगा? और क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क भी पड़ता है? लोग कहते हैं कि वो जरूर से आएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हीरो की तरह एंट्री मारेंगे लास्ट में? और इससे भी ज्यादा पीक और हो क्या सकता है? तो फिर से यही कहूंगा कि कोई सुपर हीरो तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला, इसीलिए खुद ही सुपर हीरो बनो, खुद ही सच का साथ दो और खुद ही गलत का विरोध करो, या फिर बाकी लोगों की तरह अंधे हो जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो, विरोध मत करो, सहते रहो और सब कुछ माधव पर छोड़ दो, क्योंकि ये सब उन्हीं की इच्छा से तो हो रहा है। माधव ने खुद ही गीता के 11वें अध्याय में कहा है कि जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो कुछ आज हो रहा है, इतना कुछ अमानवीकृत, ये भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है? खैर चलो, अब ज्यादा बकवास नहीं करते, तुम मुझे कमेंट्स में गाली देने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, तो जज मत करना। तो अगर तुम एक ह्यूमन को ह्यूमन बनकर देखोगे तो तुम सुपर हीरो बन जाओगे, वरना किसी ने रोका नहीं है, बाकी लोगों की तरह कीड़े बनकर रहो।